हमारे अंडे सारे हम रख चुके हैं। उसके बाद जो है ना हमारा ये खजूर का डब्बा बस थोड़ा सा ही रहता है, ये ख़त्म होने के बाद जो है ना फिर निकालूंगी। बस ये इसके अंदर सेफ़ है, बाकी की चीज़ें जो है ना निकालते हैं। ये शीर खुरमा लेके आई हूँ। शीर खुरमा जो है ना कल या परसों बनाऊंगी, क्योंकि आज तो इतनी सारी चीज़ें खा ली, अब गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है कि आज कुछ भी इस तरह की चीज़ बनाऊं या खाऊं। और ये मैं स्पेशल अपने हस्बैंड के लिए लेके आई हूँ। उनको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत पसंद है। तो उन्होंने बोला था शीर खुरमा, तो मैंने कहा था चलो आज बनाऊंगी, लेकिन आज तो हो नहीं पाया, फिर बना लूँगी कल परसों। और इसके अलावा चॉकलेट्स रख लूँ। ये चॉकलेटें हमने यहाँ रख दी। कोल्ड ड्रिंक जो है ना इधर ही रखूँगी सारी। एक तो मैं अभी पी गई पाकोला, ये मेरी फेवरेट है, जो ये मेरे हस्बैंड पीते हैं। और जूस भी इधर ही रख लूँ, क्योंकि अभी इतना सामान है नहीं फ्रिज में, तो इधर ही रख लूँ। तो ये हमने रख दी, बाकी की चीज़ें हमने यहाँ रख दी। और तीसरी चीज़ हमारी आ गई, हमारे खजूर का डब्बा। खजूर इसको हमने इसके साथ ही रख दिया। ये खजूर मैं इम्तियाज़ से लेके आई थी और ये मैंने यहीं से ली है। थैलियाँ उठा के तो व्यूअर्स मैं बनाने लगी हूँ शीर खुरमा पैकेट वाला। तो यहाँ पे दूध होने लगा है मेरा गर्म, तो जैसे ये बॉईल हो जाएगा इसके अंदर शीर खुरमा डाल दूँगी, बस रेडी। 5 मिनट के अंदर अंदर शीर खुरमा रेडी हो जाता है। तो व्यूअर शीर खुरमा जो है ना मेरा बन गया और मैंने रोटियां भी बना ली। तो अब जो है ना मैं तीसरा काम करने लगी हूँ कि अदरक और लहसुन को जो है ना पेस्ट बना के फ्रिज में रखने लगी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ये जो मैंने बनाया था ये अब थोड़ा सा रह गया, मैंने कहा इससे पहले कि ये वाला ख़त्म हो जाए, जब उससे पहले ना मैं और भी बना के ना फ्रिज में रख लूँ। तो छोटे वाले तो हैं, वो जो होते हैं जिसमें पीसते हैं, ग्राइंडर छोटे वाले रखे हुए हैं, लेकिन मैंने कहा इस जूसर में बनाती हूँ, क्योंकि इसमें जल्दी जल्दी बन जाएगा। और उसमें 2 हिस्सों में बनाना पड़ता है। जो मेरे पास छोटा ग्राइंडर रखा हुआ है उसमें 2 दफ़ा बनाना पड़ेगा, इसमें एक ही दफ़ा में जान छूट जाएगी। तो मैं इसको बना के फ्रिज में रखने लगी हूँ। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके, और जो है ना थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल मैंने डाला है। और आप लोग भी अगर पीस के रखते हैं ना तो इस तरह ज़रूर डालना। और कुछ लोग तो हरी मिर्चें भी डाल देते हैं, पर मैं हरी मिर्चें नहीं डाल रही। ये हमने थोड़ा सा कर दिया पानी ऐड। तो फाइनली जो है ना मेरा मसाला बिल्कुल हो गया रेडी। अब जो है ना इसको मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर। तो व्यूअर्स ये है मेरा नेक्स्ट डे, और मैं जो है ना जिंजी में बैठ के जा रही थी। कहाँ जा रही थी ये व्लॉग में जाके मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो मैं रास्ते में थी, मैं जा रही थी, मैं जहाँ जा रही थी वो आप लोग खुद देख लेना। लेकिन मैंने कहा यार रास्ते की वीडियो बहुत दिनों से नहीं बनाई, तो आज मैंने कहा रास्ते की भी वीडियो शूट कर लूँ। तो फाइनली मैं आ गई मेरी आपी, बड़ी आपी, उनके घर पे बच्चे खाना खा रहे हैं। तो मैं जो है ना पहुंच गई थी, मेरे घर से पास ही रहती हैं आपी। तो बच्चे खाना वाना खा रहे थे, तो मुझे तो बिल्कुल जो है ना इस टाइम भूख नहीं लग रही थी। बच्चे खा रहे थे, मैंने कहा मैं बाद में खा लूँगी। तो यहाँ पे बच्चों को ना मैं तंग कर रही थी, मैं कह रही थी पठान तेरे लंबे लंबे कान, तेरे बाप की दुकान, तेरा भाई बड़ा शैतान। तो इस वजह से ना अली हंस 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 के पागल हो रहा था। ये देखें अली, अली इतने बुरे तरीके से हंस रहा था, मैं इनको हंसा रही थी। और मैं जो है ना थोड़ी देर अबू बकर को छेड़ूँ, थोड़ी देर उमर उसको छेड़ूँ, अली को, थोड़ी देर गनी को छेड़ूँ। तो बच्चों को तंग करना जो है ना कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। इनको तंग करने के बाद ये जो छोटा वाला टिड्डा है ना, टिड्डा ये भी बड़ा जो है ना शरारती है माशाल्लाह से। तो ये कह रहा है मुझे भी बोलो। तो बच्चों ने तो खाना खा लिया था, तो अब बारी थी मेरे खाने की। मैं अचानक से आई थी, और मैं क्यों आई थी ये जो है ना मैं आप लोगों को बता दूँ। खाना खाने के बाद जो है ना आप ही ने मंगवाए हैं समोसे। उसके बाद जो है ना मैंने जो है ना समोसे खाए, उसके बाद चाय बारी आती है, चाय चाय भी पी, समोसे भी खाएं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊं सामान, ये देखें मैं घर भी पहुंच गई। मैं जो है ना पीर बाज़ार के मज़े लूटने गई थी।
पीर बाज़ार के मज़े लूटने गई थी। मैं बचपन में जो है ना आपी के साथ जाती थी पीर बाज़ार, तो मुझे घर की जो है ना ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी। तो ये जो है ना मटर, आलू, प्याज, टमाटर, इसके अलावा मेथी, इसके अलावा मैंने कहा सारी सब्ज़ियां जो है ना अरबी थोड़ी-थोड़ी करके जो है ना मैंने कहा ले आऊँ। ये प्याज की थैली है। तो मैंने जो है ना वहाँ पे बहुत कम प्राइस पे चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो सिर्फ़ इस वजह से मैं पीर बाज़ार के मज़े लूटने गई थी। और मैं जो है ना दोपहर तक गई थी, मगरिब के बाद मुझे मगरिब 7 बज गए थे आते-आते, साढ़े 6 बजे, साढ़े 6 या 7 बजे का टाइम था। तो मैं इम्तियाज़ से जो है ना बर्तनों का लिक्विड लाना भूल गई थी, लेकिन मैंने देखा था लेकिन बहुत एक्सपेंसिव था, मैंने वहाँ से नहीं लिया। तो मैंने पीर बाज़ार से जो है ना ये छोटा वाला आई थिंक 150 का ही लिया है। एक बड़ा दस्तरख़्वान लिया क्योंकि मेरे पास दस्तरख़्वान थे नहीं। ये रोटी रखने वाला है, बहुत प्यारा सा नाजुक सा पॉट है, इसमें रोटी ठंडी नहीं होगी, रोटी गरम की गरम रहेगी। ये हमारे डेली रूटीन के लिए मैं लेके आई हूँ दस्तरख़्वान। और आज मैं बहुत हैप्पी थी क्योंकि मैं आज पीर बाज़ार के मज़े लूटने गई थी। और इसके अलावा मैं जो है ना मेरे हस्बैंड के लिए नाइटी मीन्स के रात को जो है ना इजीली रिलैक्स पहन के सोए, मैं पजामे लेके आई थी इनके लिए 2, और बहुत सॉफ्ट था और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था। तो उनको ना जो जीन्स में उलझन होती है, सबको ही होती है जीन्स में उलझन, तो इसलिए मैं जो है ना इनके लिए 2 पजामे लेके आई हूँ पहली फ़ुर्सत में। और ये जो है ना चेक वाला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो आई विश कि उनको भी अच्छी लगे। तो उसके बाद जो है ना सारा जो है ना मैं सामान निकाल निकाल के देख रही थी। ये देखिए इसके पाइचों में ना अलग से वो ब्लू कलर का कपड़ा लगा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो। और मैं जो है ना किचन का मेरा कपड़ा नहीं था, किचन के लिए कपड़ा, इसके अलावा मेरी बड़ी वाली जो रज़ाई है, जो सबसे बड़ी रज़ाई है, उसके लिए भी मुझे कपड़ा लेना था। ये खुंडी ली है मैंने, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, खुंडी खुट्टी जो भी है, मैं ये लेके आई हूँ। मेरे पास काली मिर्चों को रखने के लिए छोटी वाली वो बॉटल नहीं थी, मैं छोटी बॉटल भी लेके आई हूँ। आप यकीन करें ये पिलर लेके आई हूँ, 30-30 रुपये का सामान है। लाड में से लेके आई हूँ 30-30 रुपये का, मुझे इतनी खुशी हो रही थी। और ये देखिए छुरी, मेरे पास इतनी बड़ी वाली छुरी रखी हुई थी, छुरा जिसको छुरा कहते हैं, ये 30 रुपये की छुरी मिली है। मैं सैलून से आते वक्त मार्केट है ना वहाँ से सामान पूछती थी, मैं आ जाती थी बहुत एक्सपेंसिव सामान। ये मैं छोटा सा थर्मोस लेके आई हूँ, सिर्फ 3 कप चाय इसके अंदर आराम से हम रख सकते हैं, ठंडा पानी रख सकते हैं। विम भी लेके आई हूँ, यो विम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब तक बर्तनों को विम लगा के मांजो नहीं ना मज़ा नहीं आता। तो ये जो है ना मैं दोबारा से इसी थैलियों में डालने लगी हूँ। सबसे ज़्यादा तो मुझे जो है ना छोटा थर्मास बड़ा प्यारा लग रहा था, तो सही प्राइस पे मुझे मिल गया, तो मैंने कहा यहीं से ले लूँ। बाकी मैंने बड़ा दस्तरख़्वान इसलिए लिया क्योंकि ये देखिए मेरे किचन का कपड़ा मैं किचन की टाइलों से मैच लेके आई हूँ ताकि अच्छा लुक आए। और ये पिंक कलर का मैं जो है ना वो मेरे पास बड़ी वाली ब्लैंकेट रखी हुई है ना, रज़ाई जिसे कहते हैं, उसके लिए मैं कवर लेके आई हूँ क्योंकि हम रज़ाई को हर आए दिन वॉश नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ हम वॉश नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं लेके आई हूँ ताकि हर हफ्ते के हफ्ते वो धुल जाए। और यहाँ पे जो है ना सारी चीज़ें समेटने के बाद मैं किचन में आ गई क्योंकि खाना भी मुझे बनाना था। और ये जो है ना मेथी को काट के अच्छे से वॉश करके मैंने इसको थैली में डाल के मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि जब बनाना हो तो बना लूँ। बाकी सारी सब्ज़ियाँ मैंने वॉश करके, और जो है ना टमाटर मुझे 70 रुपये किलो मिले, बहुत अच्छी चीज़ें मुझे मिल गई अच्छे प्राइस पे। बाकी ये किचन की जो है ना ज़रूरत की चीज़ें हैं डेली रूटीन पे, कि जिसके बगैर गुजारा मुश्किल, छुरी और इस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ें। बर्तन मैं जो ना सरफ़ से धो रही थी, और सरफ़ से बर्तन धोता तो वो बात नहीं आती, मज़ा नहीं आता। तो ये जो है ना मैं लेके आई हूँ, और ये जो है ना इसके अंदर मैं विम डाल दूँगी और इसको ना होल कर दूँगी ऊपर से, ताकि इसको ना हम आराम से जो है ना ऊपर से ही जो है ना निकाल सके। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से आपकी स्ट्रॉन्ग साइमा भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आज आप लोगों के साथ मैंने पीर बाज़ार की वो पीर बाज़ार की वीडियो शेयर की है। कल मैं गई थी पीर बाज़ार और मैं ये व्लॉग आज तक चला रही हूँ क्योंकि कल का व्लॉग मैं परसों का व्लॉग मैंने कल अपलोड किया था। और जो है ना अभी जो है ना मैं दूध लेने गई हुई थी, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मैं दूध लेने गई थी, अभी दूध लेके आई हूँ, तो दूध को फ्रिज में रखते हैं और ये जो है ना शाम को ही गर्म करूँगी क्योंकि अभी तो
अभी तो नहीं कर रही गरम। और ये देखिए कल मैंने जो गोश्त रखा था ना फ्रिज में, वो सारा पानी टपक टपक के नीचे पूरा लाल लाल सा पानी जमा हो गया। बहरहाल कुछ दिनों में इसकी करूँगी सफाई। फ़िलहाल तो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। दूध को रख दिया फ्रिज में। कोल्ड ड्रिंक निकाल के कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो मैं जो है ना रिलैक्स होके कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, और क्लीनिंग तो मेरी सारी हो गई थी, और गली में काम हो रहा था, हमारी गली में काम हो रहा था। इतना शोर कि मेरे कान के पर्दे जो है ना हिल रहे थे। मैंने कहा जल्दी से कोल्ड ड्रिंक पी लूँ, फिर मुझे जो है ना बाकी के काम भी करने थे, खाना भी बनाना था। तो ये जो है ना दूध, मैंने कहा दूध को सबसे पहले रख दूँ गर्म करने। दूध गर्म करने के बाद यहाँ पे जो है ना मेरा बीफ बॉईल हो रहा था। मैंने कुकर के अंदर जो है ना बीफ डाल दिया था ताकि अच्छे से बॉईल हो जाए और गल जाए। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो सालन रखा हुआ था ना आलू वाला रात का, तो मैंने कहा उसको निकाल के ना किसी पॉट में डाल के फ्रिज में रख दूँ, टमाटर लेके आ जाऊँ, क्योंकि मैं खाना भी बना रही थी। दूध भी चूल्हे पर रखा हुआ था गर्म होने, और साथ के साथ मैं खाने की भी तैयारी कर रही थी। और अदरक और लहसुन का पेस्ट तो बना हुआ है, तो नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद जो है ना अभी लाइट भी नहीं थी। फाइनली दूध हमारा गर्म हो गया, और हमारे जो है ना बीफ की जो बोटियाँ हैं ना वो बिल्कुल बॉईल होके रेडी हो गई थी। यहाँ पे मैंने अपने लिए एक कप अच्छी स्ट्रॉन्ग वाली चाय बना ली। ये देखिए मैंने सारा गोश्त निकाल के यखनी को अलग रख दिया। इसका जो है ना मेरा मसाला रेडी हो रहा था बीफ का, और मैंने अलग से बोटियाँ निकाल दी थी, और यखनी को भी सालन में ऐड कर दूँगी। दूसरी तरफ मैंने कहा जल्दी जल्दी आलू लूँ, और जो है ना इनको छील के अच्छे से तरीके से वॉश करके रख दूँ। दूध मैंने ढाँप दिया, सालन का मसाला मेरा सब कुछ रेडी हो गया था। कचरा जाएगा डस्टबिन में, और आटा भी मैं गूँध चुकी थी। और ये जो है ना ढाँप के रखूँ, क्योंकि हर चीज़ को ढाँप के रखना चाहिए, और मेरी आदत बनी हुई है ढाँप के रखने वाली। चाय लेके अंदर जाते हैं। हल्की हल्की सी लग रही थी भूख, क्योंकि आज खाने का मज़ा ही नहीं आया कुछ भी। आज थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी ना, तो बिस्किट जो है ना बेकरी वाले, मैंने कहा चाय के साथ बिस्किट खा लूँ, चलो थोड़ी देर ना पेट में बर्दाश्त हो जाएगी, ताकि एनर्जी से खाना शाना बना लूँ। और बहुत टेस्टी बिस्किट थे, ये वाले बिस्किट मुझे अच्छे लगे थे। और आज जो है ना मैं थक इसलिए कुछ ज़्यादा गई थी, क्योंकि मैंने कपड़े वगैरह धोए थे। तो ये देखें मेरे सारे कपड़े ये मैंने धो लिए थे, जितने कपड़े मेरे जमा हुए थे ना पूरे आई थिंक 4 दिन के। तो आज की पूरे डे की रूटीन, बल्कि ये व्लॉग मेरा कल से चल रहा है, कल की और आज की पूरी वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की। मेरी एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप ही अब रोज़ाना व्लॉग क्यों नहीं डालती। एक्चुअली बात ये है ना कि रोज़ाना व्लॉग बना के उसी दिन जो है ना पोस्ट करना बहुत ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि उसकी पूरी एडिटिंग होती है, और इंसान के पास कभी टाइम होता है कभी नहीं होता। तो इसलिए जो है ना मेरा व्लॉग मैं रोज़ का रोज़ नहीं दे पाती, क्योंकि मैं व्लॉग बनाती भी खुद हूँ, और एडिटिंग अपलोडिंग सारा काम मेरा खुद का होता है। इस वजह से रोज़ाना व्लॉग बना के उसी दिन जो है ना पोस्ट करना थोड़ा सा मसला होता है। और फिर इतना छोटा व्लॉग भी जो है ना अपलोड नहीं हुआ जाता, थोड़ा बड़ा होना चाहिए व्लॉग, तकरीबन 10 से 15 मिनट का तो हो। और मैं तो ज़्यादातर 10 मिनट या उससे कम तक का ही बनाती हूँ। तो कभी कभी बहुत छोटी वीडियो बनती है, इसलिए मैं पोस्ट नहीं करती। थोड़ी बड़ी वीडियो जैसे 10 मिनट 9 मिनट या 12-13 मिनट तो मुश्किलों से मैं बनाती हूँ। ताकि छोटी वीडियो बनाने का इसलिए होता है कि आप लोग बिल्कुल जो है ना पूरी वीडियो देखे, स्किप ना करें। तो हस्बैंड मेरे 10 बजे तक आए थे काम से, खाना पीना तो हमारा हो गया। बस अब जो है ना सोने की तैयारी हो रही थी। मैंने कहा वीडियो को एंड भी कर दूँ और फिर वीडियो को पोस्ट भी कर दूँ। तो आप लोगों को मेरी पीर बाज़ार की शॉपिंग कैसी लगी, क्योंकि ये वो चीज़ें थी, मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लेनी थी, क्योंकि आप लोगों को तो पता है दस्तरखान के बगैर गुजारा ही नहीं होता। इंसान खाना खाए और दस्तरखान के बगैर अजीब सा लग रहा होता है। मेरे पास था नहीं, तो मैं एक नहीं दो दो लेके आई हूँ। एक बड़ा लेके आई हूँ, एक छोटा लेके आई हूँ। उसके अलावा जो मोटी वाली रज़ाई होती है वो तो बंदा हर वक्त नहीं धो सकता, हर वीक नहीं धो सकता, और चीज़ गंदी अच्छी भी नहीं लगती। तो मैंने कहा यार इसके लिए ना मैं चादर ले लूँ, ताकि इसके ऊपर चढ़ा दूँ, ताकि वीक टू वीक मैं जो है ना वॉश कर लूँ। और किचन का कपड़ा लाने का ये मकसद था। पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को बोला था किचन का कपड़ा इतना ख़राब हो गया, अजीब सा लग रहा था, तो इसलिए जो है ना मैंने कहा न्यू ही ले लूँ। और आगे अभी रमज़ान भी आने वाले हैं, थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा, अच्छा लगेगा। और मैं टाइलों से मैच करके लेके आई हूँ। बाकी जो भी सामान था, ज़रूरत की चीज़ें थी, मैंने जो है ना ले ली। और सब्जियां मुझे वहाँ से सही मिल रही थी, तो मैंने कहा चलो ले के रख लूँ, काम आ जाएगा। चलो बंदा कभी ना कभी तो बना ही लेगा। तो मैंने सारी चीज़ें
मैं इसीलिए एक साथ लेके आई थी और वहाँ पे बहुत अच्छे रेट पे हर चीज़ मिल रही थी। तो बस इसी वजह से जो है ना मैं कल अचानक से चली गई। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरा सामान कैसा लगा, और आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। बस आप लोगों की इसी रिस्पेक्ट की वजह से मैं वीडियोस बनाती हूँ, वरना कभी कभी इतना दिल वो हो जाता है, दिल ही नहीं करता। लेकिन जब इतने अच्छे कमेंट देखती हूँ ना, फिर दिल करता है कि नहीं यार, वीडियोस बनानी चाहिए। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। फिर मिलेंगे एक अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और आप लोग मुझे बताया करें कि मैं किस तरह की वीडियोस बनाऊं। अभी तो मैं रूटीन पे बना रही हूँ व्लॉग्स, इसी पे बना रही हूँ जो मेरा डेली रूटीन होता है, जो मेरी डेली रूटीन वर्किंग जो भी मैं करती हूँ। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। और एक सिस्टर ने कमेंट किया था पार्टी मेकअप। इंशाल्लाह कभी अगर आप ही के घर चली गई, बड़ी आप ही के, छोटी आप ही के, जैसे एमी जैसे रुकने चली गई, तब मैं बनाऊंगी पार्टी मेकअप पे। अभी तो कल मैं काम से गई थी और मैं जल्दी से वापस आ भी गई थी। इंशाल्लाह कभी मिलेंगे फिर। इंशाल्लाह आप लोगों को मैं पार्टी मेकअप भी ज़रूर दूंगी। तो अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।